हेलो गाइस, अक्सर आप जब वॉचेस के शोरूम में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर वॉच 10:10 पर रुकी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी कहानियां बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु ठीक इसी समय हुई थी, इसलिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए घड़ियों पर यह समय दिखाया जाता है। लेकिन यह जानकारी भी सही नहीं है, क्योंकि लिंकन को 15 अप्रैल 1865 को रात ठीक 10:15 बजे गोली मारी गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह 7:22 पर उनकी मृत्यु हुई थी। इस घटना से जुड़े सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर, जो कि सबसे बेतुकी कहानी है। कहा जाता है कि जिस पल घड़ी की खोज की गई उस समय 10:10 बज रहे थे, इसलिए यह समय घड़ियों पर अटक गया। हालांकि इस जानकारी के समर्थन में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं, इसलिए इस थ्योरी को बकवास माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी तीसरी कहानी की ओर। ऐसा कहा जाता है कि साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा या नागासाकी में से किसी एक शहर पर इसी समय परमाणु बम गिराया गया था। यह परमाणु हमला अमेरिका की ओर से हुआ था। हालांकि यह समय 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसके काफी करीब है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार यह बात भी सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम सुबह 11 बजे और दूसरा 2 दिन बाद सुबह 8:15 बजे गिराया गया था। तो यह कहानी भी सही नहीं निकलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी कहानी की ओर। 20वीं सदी की शुरुआत में जब घड़ी के प्रिंटेड विज्ञापन आने शुरू हुए, तब घड़ियों में यह समय नहीं दिखाया जाता था। तब इसका कोई नियम नहीं था। माना जाता है कि 1920 के बाद विज्ञापनों के साथ साथ दुकानों में घड़ियों में एक निश्चित समय दिखाने का चलन शुरू हुआ। उस समय की एक बड़ी कंपनी ब्लॉथम ने कहा कि सुइयों को 10 और 2 के बीच रखा जाए। वहीं रूमर्स वॉचेस ने 8 और 4 के बीच कांटे सेट किए। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया कि कांटों के इस तरह व्यवस्थित रखने से घड़ी की स्टाइलिंग स्पष्ट नजर आती है। यह बात बहुत हद तक सही भी थी, लेकिन 1970 का दशक आते आते ज्यादातर घड़ी कंपनियों ने 10 और 2 पर कांटे की व्यवस्था को अपना लिया। एक और वजह थी, विशेषज्ञों के मुताबिक 8 और 4 के बीच कांटों को सेट करने के पैटर्न में बोर्ड नेम या निर्माता का नाम तो अधिक स्पष्टता से दिखता है, लेकिन यह कहीं न कहीं ग्राहकों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कांटों की यह पोजीशन कहीं न कहीं सैड स्माइल फेस को दिखाती है। इसके उलट 10:10 बजाने वाले पैटर्न में कांटों की स्थिति मुस्कुराने जैसी होती है। कुछ लोग इसे विक्ट्री का साइन भी मानते हैं, जो कि वी है। यह कुछ ऐसे तर्क थे जो बड़े जल्दी ही तमाम घड़ी निर्माताओं ने अपना लिए, और फिर तकरीबन सभी ने विज्ञापनों और शोरूम में रुकी हुई घड़ियों पर 10:10 बजे का वक्त ही अपना लिया। तो हमारी चौथी और आखिरी जानकारी कहीं ना कहीं सही निकलती है, क्योंकि ज़्यादातर घड़ी बनाने वाली कंपनियां इस थ्योरी से सहमत हैं। अगर आपको यह जानकारी जानकर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट मिलकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।